समाभ्यर्च्य जनार्दनम। एकादशी व्रत सारे पापों का क्षय करने वाला है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि मानव शरीर में हमसे प्रति क्षण प्रतिदिन कोई ना कोई पाप हो ही जाता है। इन पापों के शमन करने के लिए एकादशी व्रत परम आवश्यक है। ऐसा ही नहीं कि आप एकादशी का व्रत करते हैं, देवता भी एकादशी का व्रत करते हैं। स्वयं भगवान के पिता नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे। आपको मालूम होगा भागवत के 10वें स्कंद में दिया गया एकादशी का व्रत करते थे। एकादश्यम निराहारा क्षमाभ्यर्च्य जनार्दनम। वो भगवान की पूजा करते थे। सालिग्राम भगवान की कौन? नंद बाबा, जिनके गोद में, जिनके घर में, जिनकी उंगली को पकड़कर कृष्ण चले हैं, जिनके गोद में कृष्ण खेले हैं, वो भी परब्रह्म का पिता भी होकर व्रत करते हैं एकादशी से। इसलिए हमारे यहाँ किसी ने कहा है, नहीं व्रत एकादशी 100, एकादशी जैसा व्रत दुनिया में कोई नहीं है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी कहा जाता है, यह 17 सितंबर शुक्रवार को पड़ रही है। इस एकादशी में ठाकुर जी की कैसे पूजा करना है, कैसे ठाकुर जी का अर्चन करना है, इस एकादशी में क्या विशेष है। जल विहार एकादशी भी कहते हैं इसको। जल विहार क्यों कहते हैं? बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्र में इसको फूलडोल एकादशी भी कहते हैं। इन सब के बारे में हम आइए चर्चा करें। यह पद्मा एकादशी, जल विहार एकादशी या फूलडोल एकादशी आदि नामों से जानते हैं। एकादशी जिस दिन की जाती है, नियम कहता है उससे एक दिन पहले आपको भोजन नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि करना पड़े तो मैं तो कहता हूँ सायंकालीन नहीं करना चाहिए। और दशमी में भी चावल नहीं खाते, एकादशी में भी चावल नहीं खाते। और चावल क्या, एकादशी में तो अन्न भी नहीं खाते। एकादशी के दिन संपूर्ण दिन आपको भोजन नहीं करना है। और एक ध्यान रखिएगा, एकादशी व्रत पारायण रात के 12 बजे नहीं होता। हाँ कि 12 बज गए अब खा लेना चाहिए, नहीं। आइए व्रत की विधि को समझें। पहले दशमी में आप सायंकालीन भोजन मत करिएगा, दूध आदि पी के विश्राम करिए। एकादशी के दिन सूर्योदय के पहले जागिएगा, स्नान आदि से निवृत्त होइएगा, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा और उसके बाद पूजन करिएगा भगवान का, नारायण का। सालिग्राम के रूप में करिए, लड्डू गोपाल के रूप में करिए, राम कृष्ण विठलनाथ रंगनाथ तिरुपति वेंकटेश जगन्नाथ श्रीनाथ आदि के रूप में करिए। उनको विराजमान करिए जैसा कि पद्धति आपको पता है। स्नान आदि से निवृत्त करिए। एकादशी के दिन ठाकुर जी को पंचामृत से जरूर नहलाया करिएगा। पंचामृत के बाद जल आदि से स्नान करा के और उनको सुंदर वस्त्र पहना के, लड्डू गोपाल का तो माताएं कितना श्रृंगार करती हैं, श्रृंगार करिएगा। ठाकुर जी को अलंकार प्रिय है, भोले बाबा को जलधारा प्रिय है ना, ऐसे ही श्री कृष्ण या विष्णु, इनको अलंकार प्रिय है, इनका श्रृंगार बहुत प्रिय है। इनको श्रृंगार करिए। धूप दीप पुष्प का हार बहुत प्रिय है, तुलसी दल बहुत प्रिय है, अर्पित करिए। दूर्वा अर्पित करिए। मैं तो कहता हूँ बिलपत्र भी बहुत प्रिय है भगवान को। बिलपत्र अर्पयेत देवान सूर्य लंबोदरौ गुना, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। बिलपत्र अर्पित करिए और इसके बाद अर्पण करके धूप दीप दिखा के भोग लगा के फल लौंग इलायची पान अर्पित करके दक्षिणा आदि अर्पित करके प्रणाम करिएगा। प्रणाम करने के बाद आपको इस दिन गणेश
विष्णु सहस्रनाम या गोपाल सहस्रनाम का पाठ करना है। 12 अक्षर मंत्र या गुरु मंत्र का कम से कम 11,000 बार जप करना है। ना कर सको तो 11 माला तो करिएगा ही। तीसरा, आपको ये जो एकादशी है ना, इसे जल विहार एकादशी या फूल डोल एकादशी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन ठाकुर जी को जल विहार कराया जाता है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में मैंने देखा है, लोग बड़ा सुंदर विमान सजाते हैं, मंदिर से फिर ठाकुर जी को लेकर गांव के तालाब या नदी तक जाते हैं, वहाँ ठाकुर जी को नौका विहार कराते हैं और नौका विहार करा के फिर ठाकुर जी की विधि विधान से ढोल, नगाड़ा, शंख, मृदंग, झांझ, मजीरा बजाते हुए, कीर्तन करते, जय जयकार करते हुए लौटा के फिर मंदिर तक लाते हैं। बड़ी सुंदर यात्रा निकालते हैं। वो कराना चाहिए जल विहार। आप भी अपने ठाकुर जी को जल विहार कराइए, नौका विहार कराइएगा। यदि आप ना करा सके तो घर पे भी आप एक पात्र ले लेना, उसमें हल्का सा, आजकल तो नौकाएं भी मिल जाती हैं, ठाकुर जी को नौका विहार कराइएगा। और इसके बाद ठाकुर जी का गुणगान करिएगा। देखिए, जितना आप धर्म कर सकें जरूर करिएगा, जितना आप जप कर सकें, स्मरण कर सकें, कीर्तन कर सकें। और एकादशी की रात्रि में सोना भी अच्छा नहीं मानते हमारे यहाँ। एकादशी की रात्रि में जागरण करना अच्छा होता है। पूरी रात ना जाग सको तो जितनी देर जाग सको, 11 बजे, 12 बजे, अर्धरात्रि तक कीर्तन करिएगा, नाम जप करिएगा और द्वादशी में भगवान का पूजन करके एक ब्राह्मण को भोजन कराइएगा। अब आप कहोगे कि महाराज ब्राह्मण कहाँ मिलेगा, हम महानगरों में रहते हैं, सामान्य जगह रहते हैं और ब्राह्मण अच्छे नहीं मिल पाते हमें इनको भोजन कराएं। तो उसके लिए एक बात बताऊं मैं, हमारे यहाँ द्वादशी में ब्राह्मण भोजन होता है। आपको भी लगे कि आपकी तरफ से भी एक ब्राह्मण को जिमाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमें पहले सूचित कर दीजिएगा और द्वादशी में आपकी तरफ से एक ब्राह्मण को भोजन हम यहीं करा देंगे। और एक ब्राह्मण के भोजन का कोई खास ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप घर नहीं खिला सकते, बुला नहीं सकते, ब्राह्मण का आना जाना यदि नहीं हो सकता तो आप उसके निमित्त वृंदावन धाम में खिला दीजिए। हमारे ठीक व्यवस्था रहती है, खिलाने पिलाने की व्यवस्था हो जाएगी। और हमारे यहाँ वृंदावन में तो ब्राह्मण और साधुओं की कोई दिक्कत ही नहीं होती। अच्छे विद्वान ब्राह्मण, तपस्वी संतजन द्वादशी में इस तरह से एक ब्राह्मण या साधु को जिमा के व्रत का पारायण करिएगा। इस तरह से आप एकादशी का व्रत करते हैं, पुण्य करते हैं, निश्चित मानना आप धर्मवान बनेंगे। और जहाँ धर्म होता है ना, वहाँ सारी संपत्तियाँ आ जाती हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, जिमि सागर सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। जैसे नदियाँ हैं, सागर में जाती है, सागर को कोई कामना नहीं है कि मेरे पास नदी आए, सागर को कोई जरूरत नहीं है कि मुझसे नदियाँ आके मिले, मेरे में समाहित हो, लेकिन फिर भी नदियाँ कहाँ जाती हैं? सागर में। ठीक वैसे ही रामचरितमानस में लिखते हैं गोस्वामी जी, तिमिर सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, वैसे सुख संपत्ति बिना बुलाए उस घर में जाती है, उस व्यक्ति के पास जाती हैं। किसके पास? धर्म शील पह जाई सुहाए। जहाँ धर्म बढ़ता है वहाँ सुख भी पहुँच जाता है, संपत्ति भी पहुँच जाती है। बिना बुलाए वहाँ सुख और समृद्धि पहुँच जाती है। उसे फिर चाहे कामना हो या ना हो, वो ना भी चाहे तो भी संपत्ति पहुँचती है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, धार्मिक बनिए, सज्जन बनिए, धर्म जितना कर सको उतना करिए। धर्म करने वाला, दान करने वाला, पुण्य करने वाला कभी गरीब नहीं होता। सादर जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।